पिताजी घरवा में तोरे, आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। नयन झरे कदमों पर तोरे, नयन झरे कदमों पर तोरे, प्रभु जी हमें उबारो उबारो। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे, आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप सभी का आज के मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। आज का यूक्रिस्तीय समारोह हमें इस बात के लिए आमंत्रित करता है कि हम प्रभु की उपस्थिति में रहें। जो भी व्यक्ति प्रभु के पास में रहता है, उसके आंगन में रहता है, उसकी उपस्थिति में रहता है, वो कभी भी गलत कार्य नहीं करेगा। ये आज के वचन हमें बताते हैं। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर के दरबार में जब हम आए हैं, उसकी उपस्थिति में आए हैं, तो मन में एक कॉन्फिडेंट रखें, मन में एक भरोसा रखें, साहस रखें कि मैं कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगा। प्रभु की आशीष हमेशा मुझे उसकी ओर खींच कर लेकर आएगी। तो आइए क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, में आप सभी का स्वागत करता हूं कि हम विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में प्रभु की वेदी की ओर आए। आप सभी की प्रार्थनाओं को विशेष रूप से जिन भी भाई बहनों ने हमसे गुजारिश की है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, मैं इस पवित्र मिस्सा में विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। और आज जो भी भाई बहन हमें सुन रहे हैं आत्मदर्शन के माध्यम से, आज विशेष रूप से आप सभी के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे। आइए हम अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे। उन सारी बातों के लिए जब हम एक दूसरे से दूर चले गए हैं, शब्दों से, विचारों से, अपने व्यवहार से हमने एक दूसरे को दुख दिया है, दर्द दिया है, हमने एक दूसरे से दूरियां बनाने की कोशिश की है। उन सारी बातों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे। उन बातों के लिए भी माफ़ी मांगे जब हमने प्रभु से दूरियां बनाई है, अपने पापों और अपने कर्मों के द्वारा उन्हें दुख दिया है। आइए हम अपने पापों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे ताकि हम योग्य रीति से इस पावन याग में भाग ले सके। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन। दया करो, दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। पाप से मैला हूँ मैं, ना रोशनी है मेरे दिल में। शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, जिससे मैं पाप ना कर सकूं। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन। महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता के दाएं विराजमान, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सबके प्रति अपनी क्षमा और दया दिखाकर अपना अपार सामर्थ्य प्रकट करता है। हमें अपनी कृपा प्रचुर मात्रा में प्रदान कर, ताकि हम तेरी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्सुक बने रहें और स्वर्गिक विरासत के अधिकारी बन जाए। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 26वां इतवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 11 वचन संख्या 25 से 29। प्रभु बादल में आकर मूसा से बात करने लगा।
उसने मूसा की शक्ति का कुछ अंश 70 वयोवृद्ध को प्रदान किया। इसके फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ और वे भविष्यवाणी करने लगे। बाद में उन्हें फिर ऐसा अनुभव नहीं हुआ। 2 पुरुष शिविर में रह गए थे। एक का नाम था एल्दाद और दूसरे का मेदाद। यद्यपि वे दर्शन कक्ष में नहीं आए थे, तब भी उन्हें दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ, क्योंकि वे चुने हुए वयोवृद्धों में से थे और वे शिविर में ही भविष्यवाणी करने लगे। एक नवयुवक दौड़कर मूसा से यह कहने आया, एल्दाद और मेदाद शिविर में भविष्यवाणी कर रहे हैं। नून के पुत्र योशुआ ने, जो बचपन से मूसा की सेवा करता था, यह कहकर अनुरोध किया, हे मूसा, हे गुरुवर, उन्हें रोक दीजिए। इस पर मूसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबों को प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु का नियम हृदय को आनंदित कर देता है। प्रभु का नियम हृदय को आनंदित कर देता है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह ज्ञानियों को समझदार बना देती है। प्रभु का नियम हृदय को आनंदित कर देता है। प्रभु का नियम हृदय को आनंदित कर देता है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत है। प्रभु का नियम हृदय को आनंदित कर देता है। प्रभु का नियम हृदय को आनंदित कर देता है। अपने सेवकों को घमंड से बचाए रखने की कृपा कर। उसका मुझ पर अधिकार नहीं हो पाया है, तब मैं निरपराध हो जाऊंगा और उस भारी पाप से निर्दोष और इस भारी पाप से निर्दोष
देता है, आनंदित कर देता है। दूसरा पाठ। धनी लोगों को अपनी संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो उन्हें ईश्वर का दंड भोगना पड़ेगा। संत याकूब यहाँ पर विशेष रूप से उन लोगों को चेतावनी देते हैं जो दरिद्रों का शोषण करते हैं। संत याकूब का पत्र अध्याय 5 पवित्र वाक्य संख्या 1 से 6। ऐ धनियों, मेरी बात सुनो। आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि विपत्तियां आप पर आ पड़ने वाली है। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है। वह मोर्चा आपको दोष देगा, वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। यह युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लुनी है और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी पुकार रही है और लुनने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है और वध के दिन के लिए अपने को हष्ट पुष्ट बना लिया है। आपने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला और उसने तुम्हारा कोई विरोध नहीं किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आवाज उठाओ, जय घोष प्रभु की गाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। योहन ने यीशु से कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, उससे मत रोको, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ है। जो कोई तुम्हें एक प्याला पानी भर इसलिए पिला दे कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यदि कोई इन विश्वास करने वाले नन्हों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बन जाता है, तो इसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही कि तुम लूले होकर अपने जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की न बुझने वाली आग में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो।
अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रहते नरक में ना डाले जाओ, जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज सारी दुनिया एक ऐसे राक्षस की चंगुल में है जिसकी शिकत से और जिसके चंगुल से बचना बहुत सारे लोगों के बस की बात नहीं है। यह उस दलदल के समान है जहाँ पर एक बार व्यक्ति गिर जाता है, फिर चाहे वो निकलने की कितनी ही कोशिश करता है, जितना छटपटाता है, जितना हाथ पैर मारता है, उतना ही उस दलदल में फंसता और गिरता जाता है। और वह राक्षस है सोशल मीडिया का राक्षस, मोबाइल का राक्षस। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल गलत है, सोशल मीडिया गलत है, टेक्नोलॉजी गलत है। ये सब बहुत ही अच्छा है, और जिसके ज़रिए शायद आप भी हम सभी की मिस्साएं सुन रहे हैं, प्रभु के वचन सुन रहे हैं आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से। परंतु हम में से बहुत सारे लोग यही महसूस करते हैं कि हम जकड़न में हैं, और जितनी ही कोशिश करते हैं उतना हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, यह सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसी कितनी सारी बातें हैं जो हम हर दिन अपने आप को उस दलदल में फंसते हुए पाते हैं। फिर चाहे हमारी आदत हो, फिर चाहे हमारा एडिक्शन हो, फिर चाहे हमारे रिश्ते हो, फिर चाहे हमारी कोई दूसरी ऐसी आदत जहाँ से हमारा निकलना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। एक प्रश्न जो हर व्यक्ति अपने आप से पूछता है, हम निकले तो कैसे निकलें? कौन सा रास्ता है जिसके ज़रिए हम इन सारी आदतों को छोड़कर एक स्वतंत्र जीवन जी पाए? आज प्रभु वचन दो रास्ते बताते हैं। पहला रास्ता, एक कठोर निर्णय लो अपने जीवन के लिए, और वो रास्ता है आप काट कर अपने आप को उस दुनिया से अलग कर दो। और ये हम में से बहुत सारे लोगों ने ये किया होगा। आपने किसी को ब्लॉक किया होगा, आपने आपका मोबाइल बंद किया होगा, आपने रिश्तों से दूरियां बनाई होगी, किसी से बात करना बंद कर दिया होगा, उस जगह पर जाना बंद कर दिया होगा, उस चीज़ को, उस व्यक्ति से मिलना बंद कर दिया होगा। ये सारी चीज़ें हमने किया होगा। और वही बात आज प्रभु दोहराते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बने, उसको काट कर फेंक दो। अगर तुम्हारी आँख, तुम्हारा शरीर का कोई भी अंग पाप का कारण बने, उसको तुमसे अलग कर दो। ये मानवीय रूप से पॉसिबल नहीं है। और हम में से कितने सारे लोगों ने ये किया होगा कि हमने किसी को ब्लॉक किया होगा, कहीं पर नहीं गए होंगे, और जिसका नतीजा क्या हुआ, हम फिर वही पुरानी ज़िंदगी में लौट कर आते हैं। ये हम सभी के लिए एक कारण, और ये हम सभी के लिए ये बंद करने का, ये दूरियां बनाने का ये रास्ता शायद काम नहीं कर रहा होगा। तो दूसरी बात जो प्रभु बताते हैं कि कौन सा ऐसा माध्यम है, कौन सा ऐसा कारण है, कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से तुम सही रास्ते पर आ सकते हो, तुम गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते पर आ सकते हो। और वो बहुत ही शक्तिशाली एक रास्ता प्रभु बताते हैं। और प्रभु कहते हैं वो है ईश्वर के सानिध्य का रास्ता, ईश्वर के मंदिर का रास्ता, ईश्वर के घर का रास्ता, उसकी उपस्थिति का रास्ता। आज का पहला पाठ और आज का सुसमाचार दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं। देखिए, प्रभु कहता है कि कोई अगर हमारे विरुद्ध नहीं है, इसका अर्थ ये है कि वो हमारे साथ है। इसके दूसरे शब्दों में कहूँ,
अगर कोई प्रभु के साथ में रहता है, प्रभु की उपस्थिति में रहता है, वो कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो ईश्वर के विरुद्ध उसको लेकर जाए। उसका एक सीधा सा उदाहरण आज के पहले पाठ में हम पाते हैं, जहाँ पर मूसा प्रभु से बातें करता है। प्रभु की आशीष वहाँ पर रहने वाले लोगों पर थी, और हम पाते हैं कि 2 व्यक्तियों को वहाँ पर प्रभु का आत्मा मिल जाता है, और लोग जाकर मूसा को कहते हैं उन्हें रोकिए, क्योंकि वो आपके ग्रुप के व्यक्ति नहीं है। और मूसा कहता है मेरी दिली तमन्ना है कि प्रभु का आत्मा हर व्यक्ति पर रहे, क्योंकि जो प्रभु की उपस्थिति में है वो हमेशा अच्छा कार्य करता है। और यही बात आज के सुसमाचार में भी दोहराई गई है। सुसमाचार में प्रभु के शिष्य आकर प्रभु से शिकायत करते हैं कि हमने फला फला व्यक्ति को आपका नाम लेकर चंगाई करते हुए देखा है, नरकदूतों को निकालते हुए देखा है। आपसे गुजारिश है कि आप उन्हें मना कर दो, क्योंकि वो हमारे साथ में नहीं है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, जो भी बच्चे मेरे पास में आते हैं काउंसलिंग के लिए, कोई लोग मेरे पास में आते हैं, मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी आदत से आपको छुटकारा चाहिए तो आप उस आदत से दूरी बनाने की अपेक्षा कुछ ऐसा कार्य करो जो आपको मीनिंगफुल लगे। कुछ अच्छा कार्य करो जहाँ पर आपको आपके जीवन का मकसद मिल जाए। प्रभु यीशु के सानिध्य में रहो, ईश्वर के सानिध्य में रहो, ताकि ये सारी आदतें अपने आप धीरे धीरे करके आपके जीवन से निकल जाएगी। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप यीशु की उपस्थिति में रहें। मेरी प्रार्थना है कि आप यीशु से जुड़े रहें। एक बार आप यीशु से जुड़े रहेंगे, इस सारी चीज़ों की चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु स्वयं आपको एक ऐसा रास्ता बताएगा जहाँ पर ये सारी आदतें, जहाँ पर ये सारे गलत रास्ते धीरे धीरे आपके रास्ते में धूमिल होते जाएंगे, और आप प्रभु के बताए हुए रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। आइए हम सभी अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाए अपने विश्वास की घोषणा करने के लिए। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ, और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। आइए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, अपने निवेदनों को प्रभु के पास में लेकर आए, और सारी दुनिया में जो भी विश्वास करने वाले भाई बहन हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, सभी परिवारों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी कार्डिनल, धर्माध्यक्ष एवं पुरोहित जो कलीसिया की देखभाल करते हैं,
वे उन विश्वासियों के लिए बाधक ना बने जो अपनी प्रतिभा एवं कार्यक्षमता से समुदाय की सहायता करना चाहते हैं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईर्ष्या को वश में ना करने पर यह पारिवारिक जीवन में दूसरे बुरे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है। कैथोलिक परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का आदर करें और दूसरे की भलाई करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईर्ष्या कभी कभी दूसरों की हत्या करने के लिए मजबूर करती है। जो लोग ईर्ष्या का शिकार हुए हैं उन्हें धैर्य एवं बल मिले ताकि वे अपना सामान्य जीवन अच्छी तरह जी सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग आकस्मिक दुर्घटनाओं के कारण विकलांग हो गए हैं उन्हें ईश्वर बल और इच्छा शक्ति प्रदान करे ताकि वे फिर से अपने जीवन की शुरुआत नए सिरे से कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इस समय विशेष रूप से हमसे जुड़े हुए हर व्यक्ति को आपके पावन हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु, इस समय आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमें सुन रहे हैं प्रभु, आज प्रार्थना करें कि आपकी वाणी उन तक पहुँचे। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना उत्साह छोड़ दिया है, जिन्होंने जीवन जीने की शक्ति खो दी है, जिनकी आशा मर गई है, जिन्हें लगता है कि मेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं है। हे यीशु, तू उन्हें रास्ता बता दे। उन सारे बीमार भाई बहनों और बच्चों को आपके पावन हाथों में समर्पित करते हैं जो हताश हो गए हैं, शायद काफ़ी लंबी बीमारी के कारण से डॉक्टरों ने मना कर दिया, दवाई काम नहीं कर रही है। हे यीशु, तू उन्हें चंगाई दे। उन सारे परिवारों को आपके पावन हाथों में समर्पित करते हैं जो टूटने के कगार पे हैं। उन सारे लोगों को आपके पावन हाथों में देते हैं जिनके रिश्ते टूट गए हैं, जो एक बार साथ में थे अब अकेले रहने पर मजबूर हो गए हैं। हे यीशु, तू उनके रिश्तों को बना दे। हम विशेष रूप से हमारी सभी पारिवारिक और व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को आपके पावन हाथों में देते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार हम सभी को दान में दे। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी बेटे दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी। रोटी और दाखरस तुमसे मिले वरदान, दीन मानव के श्रम पसीने का फल, बदल दो इन्हें अपने रूप में, दे दो हमें प्रभु जीवन का बल। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे दयालु ईश्वर, हमारा यह दान तुझे सुग्राह्य हो और इसके द्वारा समस्त कल्याण का झरना फूट निकले। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर। तेरे जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छता से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन। एक बार और धन्यवादी हृदय से प्रभु के पास में आए और वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य
और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसी शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। आप सबों को ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गिक संस्कार हमारे शरीर तथा आत्मा को नवीन करे। यह हमें ख्रिस्त की महिमा का सहभागी बनाए, जिनकी मृत्यु हम घोषित करते और जिनके साथ हम दुख सहते हैं। वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। देता नया संगीत मेरा यीशु मसीहा, मुझे देता नया संगीत मेरा यीशु मसीहा। आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा मेरे इस जीवन भर में। हालेलुया, आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा मेरे इस जीवन
जीवन भर में। जन्म से पहले ही मुझे चुन लिया, अपनी कृपा से मुझे धर्मी ठहराया। जन्म से पहले ही मुझे चुन लिया, अपनी कृपा से मुझे धर्मी ठहराया। आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा मेरे इस जीवन भर में। हालेलुया, आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा मेरे इस जीवन भर में, मेरे इस जीवन भर में, मेरे इस जीवन भर में।